क्लास 12 के इतिहास की पुस्तक का ये चैप्टर 4 है, जिसका ये वीडियो तीसरा वीडियो होगा। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार विदेशों में भी हुआ। तो ऐसी क्या वजह थी जिसने जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्रसिद्ध बनाया, ज़्यादा देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ, इसके अनुयायियों की संख्या अधिक हुई, इसके मानने वालों की संख्या अधिक हुई, ये हम देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। जैसे जैसे मैं बताती जाऊँगी वैसे वैसे आप पॉइंट्स को नोट्स करते जाना और इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखते जाना। तो जैसे कि पहला पॉइंट है कि तत्कालीन धार्मिक स्थिति। इसका मतलब यह है कि उस समय की धार्मिक स्थिति जो थी उसने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो ऐसी क्या धार्मिक स्थिति उस वक्त थी जिसने बौद्ध धर्म का रास्ता साफ किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इतनी अधिक दृढ़ता के साथ हो सका। तो थोड़े से इससे पहले हम जाएंगे बौद्ध धर्म से पहले वैदिक धर्म की ओर। तो जब वैदिक धर्म में को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जब था उस समय की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उस समय धार्मिक जटिलताएं उतनी अधिक नहीं थी, धर्म में आडंबर नहीं थे उतने। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तरवैदिक काल की तरफ आते हैं तो उत्तरवैदिक काल में जटिलताएं काफ़ी बढ़ती गई, धर्म में आडंबर और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती रही, कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इस तरह से जो स्थिति थी वो काफ़ी जटिल हो गई थी और लोगों को अब एक उम्मीद थी कि एक ऐसा साफ और सरल धर्म आए जिसमें कोई आडंबर ना हो, जिसमें कोई कर्मकांड ना हो। तो बौद्ध धर्म जो था वो किसी भी तरह के आडंबर और किसी भी तरह के कर्मकांड से रहित एक सरल धर्म था। इसीलिए लोगों को इस धर्म ने बहुत ज़्यादा आकर्षित किया और यह धर्म काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया और लोगों के बीच ये धर्म काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। दूसरा जो कारण है वह है बुद्ध का व्यक्तित्व। बुद्ध के व्यक्तित्व ने भी लोगों को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। तो बुद्ध का ऐसा व्यक्तित्व क्या था? बुद्ध का व्यक्तित्व इस तरह का था कि लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करते थे। उसके अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के व्यक्तित्व के कारण। बुद्ध ने कभी भी अपनी बातों को किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल और सहज रहा, जिससे कि लोग आसानी से उनकी ओर आकृष्ट हो जाते थे और उनकी बातों पर लोगों को विश्वास करने का मन करता था। और उन्होंने जो भी उपदेश दिए वो बहुत ही सरल भाषा में दिए, जो कि आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई बातें थी, जिसको कोई भी व्यक्ति सरलता से प्रायोगिक रूप में ला सकता था। तो बुद्ध का व्यक्तित्व जो था उसने भी इस धर्म के प्रसार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा जो कारण होगा वह होगा सिद्धांतों की व्यवहारिकता। बुद्ध ने जो भी सिद्धांत दिए, जैसे कि अहिंसा का सिद्धांत, तो ये सारे सिद्धांत व्यवहारिकता के काफ़ी नज़दीक रहा। इस सिद्धांत में कहीं भी हमें कोई आडंबर, कोई दिखावटीपन, कोई बनावटीपन देखने को नहीं मिलता है। तो जितने सरल बुद्ध के उपदेश थे वो उतने ही ज़्यादा व्यवहारिकता के निकट भी थे। इसलिए भी बुद्ध के सिद्धांत जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकृष्ट कर पाए। बुद्ध के जो सिद्धांत थे उसमें ऐसी कोई भी कष्टमय बातों का वर्णन नहीं किया गया, जैसे लोगों को कष्ट देना, शरीर को कष्ट देना, लंबे उपवास रखना, इस तरह का कोई भी बात उसमें नहीं कही थी। तो बुद्ध के जो उपदेश थे वो काफ़ी व्यवहारिक थे, जिसने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर आकृष्ट किया और यह धर्म न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। अब हम देखेंगे तीसरा, सामाजिक समानता। बुद्ध ने सबसे सरल सिद्धांत क्या दिया? सामाजिक समानता का। बुद्ध ने ये कहा कि समाज में कोई वर्ग नहीं है, समाज में कोई अमीर गरीब, ऊंच नीच कोई भी चीज़ नहीं है। समाज में हर एक इंसान सिर्फ इंसान है और हर एक इंसान का अधिकार, उसके कर्तव्य सब कुछ समान है। तो इस तरह से समानता का जो सिद्धांत था उसने लोगों को अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकृष्ट किया और यह धर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ग्रहण किया और इस धर्म को लोगों के द्वारा पसंद किया गया। उसके बाद है प्रतिस्पर्धी धर्मों का भाई। जिस समय बौद्ध धर्म चल रहा था उस समय ऐसा कोई और धर्म नहीं था जो बौद्ध धर्म को प्रतिस्पर्धा दे सके। यानी कोई भी दूसरा धर्म नहीं था जो बुद्ध के साथ कंपटीशन कर सके। प्रतिस्पर्धा मीन्स कंपटीशन कर सके। तो इस तरह से बुद्ध का धर्म जिस समय आया उस समय सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म ही चल रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस धर्म को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। और जहाँ तक जैन धर्म की बात है, ब्राह्मण धर्मों की बात है, तो उन धर्मों में इतनी ज़्यादा जटिलता थी, इतनी ज़्यादा आडंबर थे कि लोग उस धर्म में नहीं जाना चाहे और वो बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए। और जहाँ तक जैन धर्म की बात है तो जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत इतनी ज़्यादा जटिलता के साथ लोगों को मानने के लिए कहा गया था कि वो धर्म लोगों को कठिन लगने लगा और बुद्ध का धर्म लोगों को आसान लगने लगा, जिसे कोई भी इंसान आसानी से अपना सकता था।
उसके बाद है जन भाषा का प्रयोग। सबसे अच्छी बात यह रही कि बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो सरल भाषा में दिए, लोगों की भाषा में दिए। उसने अपने कोई भी उपदेश संस्कृत भाषा में नहीं दिए, किसी और भाषा में नहीं दिए ताकि लोगों को समझने में दिक्कत हो। बुद्ध ने अपने बहुत ही सरल भाषा में, पाली भाषा में अपने संदेश दिए, उपदेश दिए, जो कि लोगों की जन भाषा थी, अतः लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों को समझ पाए और उनकी ओर आकृष्ट हो पाए, जिससे कि यह धर्म ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो सका। उसके बाद है बौद्ध संघ का योगदान। बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो संघ बनाए थे, उस संघ के नियम बहुत ही सरल थे। उस संघ में बहुत अनुशासन का पालन किया जाता था। उस संघ के भिक्षु भिक्षुणी जो थे वो अनुशासन का पालन करते थे, बुद्ध के नियमों का पालन करते थे, और उनका एकमात्र उद्देश्य था अपने धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना। तो बुद्ध का जो संघ था वो अपने नियमों का पालन करते हुए कठोर अनुशासन में रहकर अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहा, और वो तन मन से वो लोग लगे रहे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संदेश देते थे, उपदेश देते थे बुद्ध के, और बहुत सारे लोगों को धर्म में दीक्षित करते गए, और इस तरह से उनका धर्म बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद है राजकीय संरक्षण। तो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध होने में बहुत ज़्यादा जिस बात का अहम कारण रहा वो था कि उस धर्म को सबसे ज़्यादा राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। राजकीय संरक्षण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं ने इस धर्म को अपनाया, और इस धर्म के जिन राजाओं ने भी इस धर्म को अपनाया उन सभी राजाओं ने इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने अपने मंत्रियों को विदेशों में भेजा ताकि वह इस धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। फिर अपने देश में भी, अपने राज्य में भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे काम किए। और उनके धर्म को, जैसे कि अशोक की हम बात करें तो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख खुदवाए जिसमें बुद्ध के सिद्धांतों को लिखा, उन सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास किया। फिर कुछ और नाम है जैसे बिंबिसार है, प्रसेनजीत है, उदयन है, प्रद्योत है, कनिष्क है, हर्षवर्धन है। इन सभी राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किए। जैसे कि हम अशोक का एग्जाम्पल ले लें तो अशोक ने बहुत सारे अपने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, जो विदेशों में भी जाकर अपने देश में भी घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा था ताकि वहाँ पे ये धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नेपाल में, चाइना में, बहुत अधिक विदेशों में इस धर्म को राजधर्म बनाया गया, इस धर्म को अपनाया गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म की जो सीमाएँ हैं वो न सिर्फ भारत देश के अंदर रही बल्कि सीमा को लांघ कर वो विदेशों में भी इस धर्म को फैलाए, और आज भी बौद्ध धर्म कई देशों का राजधर्म है। तो ये थे वो कारण जिसने जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्रसिद्ध बनाया। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के क्या क्या प्रभाव रहे। तो बौद्ध धर्म के प्रभाव कुछ क्षेत्रों में बहुत खास रहे, जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में। तो कला के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि मूर्तिकला और शिल्पकला का उद्भव धर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जैसे कि बुद्ध के निर्वाण के बाद उसके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, फिर उसके हर एक अवशेष को किसी खास स्थान में रखकर वहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया, जो कि बौद्धों का धार्मिक स्थल बना। तो इस तरह से स्तूपों का जो निर्माण है और जिस स्थापत्य कला के साथ उसका निर्माण हुआ है, उसने इस कला को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बनाया। तो उसकी एक अलग ही शैली है, स्तूप निर्माण की एक अलग ही शैली है जिसने स्थापत्य को एक नया आयाम दिया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो स्तूप हैं, चैत्य हैं, गुफा है, ये सभी बौद्ध धर्म के ही देन हैं, और इनको बनाने की शैली जो है वो स्थापत्य कला को एक नया आयाम देती है। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, उनकी चित्रकारी। फिर कार्ले की जो गुहा मंदिर है वो एक एग्जाम्पल है। सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, भरहुत का स्तूप, ये सब नाम बहुत फेमस हैं जो बौद्ध स्थापत्य के उदाहरण रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व कहाँ पे रहा है, कला के क्षेत्र में। दूसरा जो बौद्ध धर्म की देन है वो है साहित्य के क्षेत्र में। बौद्ध धर्म में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले त्रिपिटकों की स्थापना हुई है, रचना हुई है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये सारे पिटक क्या हैं, इसमें बुद्ध के उपदेश, उनके दर्शन, उनके पुनर्जन्म की कथाएँ, ये सब हैं। जातक ग्रंथों का निर्माण हुआ है। ये सभी न सिर्फ शिक्षा के साधन रहे हैं बल्कि ये आज के दौर में भी ऐतिहासिक स्रोत है, बहुत ही प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत है, जो कि हमें मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक की इतिहास की जानकारी देते हैं। इसमें हम कुछ नामों को देखेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पाली भाषा में ये सारी ग्रंथों की रचना की गई है, साहित्यों की रचना की गई है। तो पाली भाषा, चूँकि बौद्ध में बुद्ध धर्म पर लिखे हुए जो भी इतिहास हैं वो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी पढ़ने के लिए लोगों के पास गए हैं। तो यह एक तरह से हम देख रहे हैं कि भारत की जो भाषा पाली भाषा है उसका वो अब एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है। तो साहित्य के क्षेत्र में ये एक देन हुई।
इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ ग्रंथों के नाम याद करने वाली यहाँ पर है, जैसे बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, मंजूश्री, मूलकल्प, ललित सागर, मिलिंदपन हो, ये सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ हैं जिनकी रचना इस काल में हुई। तो साहित्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का बहुत ही अमूल्य योगदान रहा। उसके बाद हम देखेंगे दर्शन के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की क्या देन है। तो कला और साहित्य के साथ साथ बौद्ध धर्म में दर्शन की भी देन रही। कैसे? बौद्धों का दर्शन समृद्धि नहीं अपितु विचारोत्तेजक भी रहा। जैसे समुपतवाद, हम समुपतवाद मतलब कार्य कारण, जैसे हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होता, किसी न किसी कारण से प्रेरित होकर ही कोई भी घटना होती है। तो यहाँ कार्य कारण समुत्पाद ये एक दर्शन रहा। शून्यवाद ये एक दर्शन है। योगाचार, विज्ञानवाद, फिर अनित्यवाद, ये सभी दर्शन जो हैं वो बौद्ध धर्म की ही देन है। फिर अनेक दार्शनिक बौद्ध विचारधाराओं ने भारतीयों को ही नहीं बल्कि भारतीय दर्शन को ही प्रभावित किया। इनमें हम कुछ खास दार्शनिकों के नाम देखेंगे, जैसे असंग, वसुमित्र, धर्मकृति, दिग्नाग, ये सभी बौद्ध दार्शनिक हैं जिनका काफ़ी योगदान रहा दर्शन के क्षेत्र में। तो इस तरह से हम इस देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म का जो देन है वो कला के क्षेत्र में भी है, दर्शन के क्षेत्र में भी है और साहित्य के क्षेत्र में भी है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा ज़्यादा फेमस क्यों हुआ और बौद्ध धर्म की क्या क्या किन किन क्षेत्रों में देन रही। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। जब बौद्ध धर्म इतना फेमस था इसके बाद भी बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कंपेयर करेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या सिमिलरिटीज़ थी और क्या क्या उसमें असमानताएँ थी। ठीक है, धन्यवाद।